हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज चलते हैं ऊंचाई दूरी का दो क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितना दिया है? 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए चलते हैं। एक मकान के आधार से, चलिए मान लीजिए मकान है, हल करते हैं। चलिए मकान हो गया आपका, ये कोई मकान है। इधर क्या होगा? मीनार। इसके बीच की दूरी कितना दिया है? इसके बीच की दूरी कितना दिया है? 20 मीटर। ये भी हो गया। मकान की ऊंचाई, मान लीजिए यहां तक मकान हो गया आपका। ए बी सी डी मान लेते हैं। मकान से ऊंचा क्या होगा? मीनार होगा ना, ठीक है। मीनार क्या होता है? ऊंचा होता है मकान से। ए बी सी डी मान लीजिए इसको आप। चलिए डी हो गया, ई मान लेते हैं, ठीक। और इसको मिला देते हैं इससे। यह मकान हो गया, यह मकान की ऊंचाई हो गई है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? पूरा ऊंचाई, ये पूरा ऊंचाई क्या होगा? मीनार की ऊंचाई होगी। मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 अंश है, यानी यहां से यहां कितना है? मकान के आधार से मकान के आधार से मीनार की ऊंचाई, मीनार का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। और बोला कि मकान के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण कितना दिया हो? 45 अंश। ये बन गया फिगर इसका। मकान तथा मीनार की ऊंचाई पूछा आपसे। मकान की ऊंचाई मान लीजिए x है, और मीनार की मान लीजिए x। ठीक है ना। अब यहां लिखना पड़ेगा कि माना मीनार की ऊंचाई कितना है? h तथा मकान की ऊंचाई h मीटर और x मीटर है, ठीक है ना। मकान की ऊंचाई x मीटर है, अगर x से भी तो ये भी क्या होगा? x होगा आपका ना, ठीक। इसमें क्या होगा? देख लीजिए पहले कौन कौन बराबर होगा। इसमें AD जो होगा BC के बराबर है, क्योंकि पूरा ही मकान है, जितना ऊंचाई इसका उतना ऊंचाई इसका होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा? कंडीशन AD का मान BC के क्या होगा? बराबर होगा। इसके बाद एक और, AB आधार है और AB आधार है, ठीक है ना। तो AB ये दोनों बराबर है और यह दोनों क्या है? बराबर है। यानी AB बराबर BC, AB बराबर दोनों क्या होंगे? 20 मीटर। ये क्या होंगे? 1 मीटर। AD और BC का मान क्या होगा? 1 मीटर का। चलिए हल करते हैं इसको, लगाते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। आपकी मर्जी, देखिए ABC नहीं ABE क्या एक समकोण त्रिभुज है 60 अंश के लिए। फिर क्या लगाएंगे? एक बार ये लगाएंगे वाला, ठीक है। दो कोण है तो दो बार लगाएंगे इसको, ABE और DCE में।
लगाइए। तो लिखना पड़ता है यहां से समकोण त्रिभुज, चलिए लिखते हैं इसी को पहले, या तो इसको लिख देते हैं DCE में समकोण त्रिभुज DCE में। चलिए हल करते हैं इसको। किस पे लगाएंगे? tan थीटा बराबर, ठीक है ना, क्योंकि आधार पता है और लंब पता है, तो क्या लगेगा tan, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा, थीटा मतलब क्या चीज? 45, लंब बटा आधार, लंब इसका क्या दिया EC, आधार क्या दिया है DC, EC बाई DC, मान भरिए इसका 45 का मान 1, tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। IC का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, और DC का मान देख लीजिए दिया यहाँ से 20 मीटर, 20 से कम 20, EC बराबर कितना निकल गए? यानी EC का मान क्या दिया आपको? 20 मीटर आ गया। चलिए आगे हल करते हैं इसको। एक तो हो गया आपका DC समकोण त्रिभुज, अगला समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है? ABE। तो लिखेंगे यहां से समकोण त्रिभुज ABE में tan ले जाए तो होगा आपका tan थीटा मतलब 60 अंश। यहाँ क्या दिया आपको? 60 अंश दिया है। लंब बटा आधार, लंब पूरा क्या इसका EB है, आधार क्या AB है, EB अपान AB, वैल्यू बढ़ दीजिए। tan 60 का मान कितना होता है? √3। EB है ना पूरा ये, ठीक है ना। ठीक है, इसको हल करते हैं। EB का मान जो होगा आपका EC प्लस क्या होगा आपका CB, EB बराबर EC प्लस CB, EC प्लस CB, AB तो ठीक है, AB रहेगा √3, ठीक है √3 रहने दीजिए। EC का मान देख लीजिए, EC का मान का दिया आपको 20, और BC का मान का दिया x प्लस x, और AB का मान 20। इसको सॉल्व करेंगे, 20 जाएगा इसके पास, तो 20 कड़ी में 3 बराबर 20 प्लस x, इधर ले 20 को, 20 कड़ी में 3 माइनस 20 बराबर x, इसमें से 20 कहाँ ले लीजिए तो क्या बचेगा? कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर x। आप ये क्या आंसर? मकान की ऊंचाई क्या होगी? 20 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। ये क्या निकल गई आपकी मकान की ऊंचाई निकल गई। अब निकालना हमको क्या? मीनार की ऊंचाई, h निकालना है ना। क्या निकालना है? h निकालना हम लोगों को है, ठीक। तो चाहेंगे हम अगर यदि, तो h बराबर क्या लिख देंगे? BC प्लस CE, BC प्लस CE लिख देंगे चाहेंगे तो, h बराबर यहाँ इसका वैल्यू, यानी चित्र के अनुसार जो होगा आपका कंडीशन जो बन रही है EB पूरा है ना, इसमें EC प्लस BC जुटा है, EC प्लस BC जुटा है इसमें। EB मतलब h, EC का मान देखिए अभी निकला होगा इससे, कितना है? 20 है, और BC का मान x है ना, BC का मान हम लोग क्या है? x है। तो हल कर सकते हैं इसको, 20 प्लस x का मान का दिया है, गुणा कर दीजिए इसको ना, इतना लिख देते हैं, इतना कितना? इतना x का मान, ये x का मान वहां लिख देते हैं। तो 20 कड़ी में 3
माइनस, इससे कट जाएगा, एच का मान क्या हो गया अभी इस कड़ी में, ये निकल गया मीनार की ऊंचाई। ठीक है, आगे क्या करना है तो √3 का मान कितना होता है 1.73 1.73 आप पा सकते हैं। ठीक है।